dear students, so today we are going to start a new chapter that is introduction to Euclid geometry। तो स्टूडेंट जैसा कि नाम से आपको लग रहा है यहाँ दिया क्या इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि हम इस चैप्टर में यूक्लिड जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाते हैं। हाँ, यूक्लिड कौन है स्टूडेंट? ही इज द फादर ऑफ, हाँ ही इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ही इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट यूक्लिड जो कि ज्योमेट्री के फादर हैं, इन्होंने ज्योमेट्री के बेस पर यानी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में कुछ रूल्स बताए। हाँ, इसके कुछ एक्सियोम्स बताए, कुछ टर्म को इन्होंने प्रूव किया, है ना। तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के बारे में दिया है दैट कॉन्सेप्ट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। इस कॉन्सेप्ट के बारे में या उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में ही हम इस चैप्टर में जानेंगे या समझेंगे, है ना स्टूडेंट। तो लेट अस सी व्हाट इज द वर्ड ज्योमेट्री मीन, यानी ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, हाँ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो, है ना। यानी जो ज्योमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड जियो से लिया गया है, विच मीन्स अर्थ और मेट्रेन। हाँ, जिसका मतलब होता है अर्थ या मेट्रेन, एंड विच मीन्स मेजर, और इसका मतलब क्या होता है मेजर। हाँ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है मेजर होता है। तो बाय द वर्ड मेजर नाउ यू आर श्योर दैट ज्योमेट्री मीन्स मेजर, मेजर मीन्स मेजरमेंट हो गया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट द वर्ड ज्योमेट्री इज यूजली यूज्ड in the concept of measuring the land, building or any construction object, है ना। यानी जो वर्ड ज्योमेट्री है इसका यूज मुख्य रूप से लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट है, हाँ इसके मेजरमेंट से रिलेटेड होता है। तो मेजरमेंट यानी लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड या कोई दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है, हाँ इससे रिलेटेड मेजरमेंट के बारे में जो यूक्लिड्स के द्वारा, जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, हाँ इनके द्वारा इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अबाउट दीज कॉन्सेप्ट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। हाँ, तो हम इस चैप्टर में उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट के बारे में और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड लर्न व्हाट यूर यूक्लिड told about geometry. So let us see one by one. Okay students, so here the first term is axioms. So let us see what is axioms. The basic concept which are universally accepted without proof. यानी ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के बारे में, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट हाँ विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली विदाउट प्रूफ, जिनको बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के सार्वभौमिक रूप से, हाँ शाश्वत रूप से ट्रू मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है, और कॉल्ड एक्सियोम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम्स बोलते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने क्या बताया थी, बेसिक फैक्ट्स, यानी ऐसे बेसिक फैक्ट्स हाँ ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री से रिलेटेड ऐसे बेसिक फैक्ट जिन्हें बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बिना किसी प्रूफ के सार्वभौमिक रूप से, शाश्वत रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, और कॉल्ड एक्सियोम्स, उनको हम एक्सियोम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर उनका लेंथ इक्वल है तो उनको इक्वल मान लिया जाएगा, है ना। कोई दूसरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अगर उनका रेडियस सेम है तो उनको इक्वल मान लिया जाएगा। तो ये हो गया बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अगर वो जिनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, बिना प्रूफ के ही उनको सत्य मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे को हम एक्सियोम्स बोलते हैं। तो नाउ लेट अस सी द सेकंड टर्म दैट इज पोस्टुलेट।
तो व्हाट आर पोस्टुलेट्स? द बेसिक एज्यूम्पशन इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में जो हम लोग बेसिक एज्यूम्पशन करते हैं विच आर यूनिवर्सली ट्रू एंड एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, जो कि सार्वभौमिक रूप से शाश्वत रूप से सत्य होता है, ट्रू होता है, और इन्हें बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया, ज्योमेट्री में ऐसा बेसिक एज्यूम्पशन, हाँ ऐसा बेसिक मानना जिसको हम सार्वभौमिक रूप से, हाँ जिनको हम सार्वभौमिक रूप से सत्य मानते हैं और ये बिना किसी प्रूफ के, विदाउट एनी प्रूफ दे आर एक्सेप्टेड, बिना किसी प्रूफ को इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कॉल्ड पोस्टुलेट, इनको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, हमने कहा था ये बेसिक एज्यूम्पशन है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वैल्यू ए है, इसको हमने बी के इक्वल मान लिया, फिर हमने बी को बताया ये सी के इक्वल है, तो हमने बताया ए बी के और बी सी के इक्वल है, तो इस बेस पे, इन दोनों एज्यूम्पशन के बेस पे यू कैन से ए इज इक्वल टू सी, ए सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल है और फिर बी सी के इक्वल है, इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यही हमने बताया ऐसा बेसिक एज्यूम्पशन जिनको हम यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक रूप से सत्य मानते हैं और उनको बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बिना किसी प्रूफ के हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ए सी के इक्वल है, सो दिस इज अ पोस्टुलेट। इसको आप क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट बोलेंगे, है ना स्टूडेंट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स। आपको ये दोनों टर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सी दी पोस्टुलेट गिवन बाय यूक्लिड हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री के जो फादर हैं यूक्लिड, इनके द्वारा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में जो पोस्टुलेट दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट अस सी दीज पोस्टुलेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी द पोस्टुलेट गिवन बाय यूक्लिड। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया था, हाँ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में। तो 1 बाय 1 हम लोग सभी 5 पोस्टुलेट कवर करेंगे। तो हियर द फर्स्ट पोस्टुलेट इज अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इफ़ यू हैव अ पॉइंट लाइक दिस एंड अनदर पॉइंट लाइक दिस, हाँ अगर हमारे पास ऐसे एक पॉइंट है और ये दूसरा एक पॉइंट है, तो कह रहा हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन, हाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाइक दिस। हाँ, एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक ए बी, यू कैन से। हाँ, तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ लेट अस सी सेकंड पोस्टुलेट। तो हियर वी आर गिवन अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। कह रहा है ये जो टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? कम्स टू एन एंड, मतलब जो एंड हो गया हो, जो समाप्त हो गया हो। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट यू नो इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स शेप और लेंथ, यू कैन से। जो लाइन सेगमेंट होता है इसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये टर्मिनेटेड लाइन है, ए बी क्या है? टर्मिनेटेड, मतलब ये दोनों ए और बी इसके एंड पॉइंट है। क्या है? एंड पॉइंट है, तो ये टर्मिनेटेड कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि सेकेंड पोस्टुलेट में टर्मिनेटेड लाइन, अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है लाइक दिस, तो इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन। तो हम इसको दोनों डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं? इनडेफिनेटली, मतलब अनंत तक, इसको इनफाइनाइट तक, हाँ प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, नाउ लेट अस सी थर्ड पोस्टुलेट। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहा कोई भी सर्किल किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एक सर्किल में केवल एक ही सेंटर हो सकता है और एक ही रेडियस हो सकता है ना। तो हम
डिफरेंट सर्कल से ऐसे डिफरेंट रेडियस का, मान लीजिए इसका सेंटर है और ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है। फिर हमने ये दूसरा सेंटर ले लिया और इसका रेडियस मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर ऐसे 4 या 5 इस तरह से हम चलेंगे। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग, हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या बताया कि आप एक ही, नहीं सॉरी, आप अलग अलग, हाँ, सेंटर से अलग अलग रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट सर्कल विद डिफरेंट सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फिर ऐसे हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका ये सेंटर है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फिर हमने ये तीसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका रेडियस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो वही कह रहा है कि हम सर्कल को अलग अलग सेंटर से और अलग अलग रेडियस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये थर्ड पोस्टुलेट भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी फोर्थ पोस्टुलेट। तो फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, हाँ, वन अनदर। ये फिगर रॉन्ग बन गया था यहाँ पे, अभी यहाँ बना रहे थे तो यहाँ बन गया, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ वाला, कह रहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट राइट एंगल मीन्स क्या होता है? राइट एंगल मीन्स आप लोग जानते हैं 90 डिग्री। तो जितने भी 90 डिग्री के एंगल्स होंगे वे सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे, हाँ, बिकॉज ऑल मेजर्स 90 डिग्री, क्योंकि सभी का मेजर कितना 90 का होता है। तो वही कह रहा फोर्थ पोस्टुलेट में कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ लेट अस सी फिफ्थ पोस्टुलेट। ओके स्टूडेंट, तो फिफ्थ पोस्टुलेट है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और वो दो स्ट्रेट लाइन पे गिर रहा, मतलब वो दो स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किया गया लाइक दिस। मान लीजिए ये एक लाइन है यल और ये एक लाइन है यम, हाँ, इस पे एक तीसरा लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, हाँ, ड्रॉ किया गया है। वही कह रहा था अगर एक स्ट्रेट लाइन यानी ये लाइन दो लाइनों पे इस तरह से ड्रॉ किया गया है, हाँ, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अगर इस लाइन के ड्रॉ करने पर, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर, अगर ये लाइन ड्रॉ करने पर इसके एक ही साइड में और इंटीरियर एंगल जो बनते हैं, हाँ, एक ही साइड में और जो दोनों इंटीरियर एंगल बनते हैं, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, इफ़ द सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 मीन्स टू राइट एंगल। वही कह रहा था, हाँ, कि अगर इनमें दोनों एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल का जो सम है लेस देन टू राइट एंगल, अगर वो दो राइट एंगल का मतलब 90 यानी 180 डिग्री, वन राइट एंगल का मतलब 90, तो 2 का मतलब क्या 290, तो इसका मतलब कितना हो गया 180, यानी दोनों का सम अगर, हाँ, अगर 180 से कम आता है तो ऐसे केस में देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूसेड इंडेफिनेटली। अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ऐसे आगे तक प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे आगे तक प्रोड्यूस करते हैं, तो कह रहा मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स दैन लेस दैन टू राइट एंगल। हाँ, कह रहा ये दोनों जो हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों उसी साइड में मिलेंगे जहाँ पर इन दोनों एंगलों का, या जिस साइड में इन दोनों एंगलों का सम यानी दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस होता है। तो देख लीजिए इन दोनों को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ये मिल रहा। अगर आप इधर प्रोड्यूस करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये फिफ्थ पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो अदर स्ट्रेट लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे केस में इस ट्रांसवर्जल या एक इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही साइड में और अंदर बनने वाले दोनों एंगलों का सम यानी एंगल 1
हाँ एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 से लेस है, लेस है, अगर इन दोनों का सम 180 से लेस है तो ऐसे केस में ये दोनों लाइन जिनको इंटरसेक्ट किया जाता वो अगर प्रोड्यूस किया जाए तो उस साइड में एक दूसरे से मिलेंगे जहाँ या जिस साइड में इन दोनों का सम 180 से लेस होगा। अदर साइड में ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट दीज वर दी 5 पोस्टुलेट गिवन बाय यूक्लिड रिलेटेड टू ज्योमेट्री इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में यूक्लिड ने ये 5 को जो पोस्टुलेट था उन्होंने दिया था। तो ओके स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।